तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बेसिक के बारे में। तो मैंने इससे पहले वीडियो बता दी थी आपको कंडक्टर्स के बेसिक के बारे में, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। तो अब लास्ट तक देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। तो देखो, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होते हैं। कैपेसिटर की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैपेसिटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। कैपेसिटर आपने देखा होगा अपने पंखों में लगा होता है, मोस्टली आपने देखा होगा सिर्फ फैंस में लगे हुए देखा होगा, और आपने कहीं कहीं देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो कैपेसिटर होता है। तो मैंने आपको शो कर दिया है आपको, तो ये जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये सारे कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। छोटे से लेकर के बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है खुद के अंदर। और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो कि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जिस भी डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, चाहे छोटा सा डिवाइस हो चाहे बड़ा डिवाइस हो, उसके अंदर कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई छोटा सा डिवाइस भी है, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसके अंदर, तो इसका मतलब कि वहां पर, जैसे मान टीवी है, ठीक है, या मोबाइल फोन है, या फिर कोई सा भी आपका जो वो जो भी स्पीकर है कोई भी, ठीक है, जिसमें आप गाने सॉन्ग सुनते हो, ठीक है। और टीवी है, बड़े बड़े फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बहुत कुछ होता है जो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाती है, और उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि सीलिंग फैंस के अंदर कैपेसिटर होता है, और टीवी के अंदर भी जो आपका देखा होगा कभी कभी, किसी किसी ने देखा होगा कि उसके अंदर भी कैपेसिटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। डिवाइस है एक तरह से। कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस होता है जो क्या करता है, स्टोर करके रखता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है ये। अब देखो, इसकी ये बात आती है कि कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटर की यूनिट, यूनिट नहीं, कैपेसिटर की एबिलिटी एक तरह से कह सकते हो, यूनिट भी कह सकते हो, कि कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। तो वैसे कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी एबिलिटी होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर आएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी ऐसे ही है, बस यहाँ पर क्या है कि ये एक डिवाइस है जो स्टोर कर रखता है। सेम इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये क्या है कि इसकी ये एबिलिटी है जो स्टोर कर रखता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। समझ में, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि ये इसकी एबिलिटी है कैपेसिटर की, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रखता है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है मैथमेटिकल, जो आप इसका फॉर्मूले से डिराइव करोगे, इसको इसकी डेफिनेशन है, याद करके रखना। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चार्ज मतलब कि रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसका फॉर्मूला जो है वो सी इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज मतलब क्यू, पोटेंशियल मतलब बी, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। तो हम इसको अभी इसको हम डिराइव करके देखेंगे कि कैसे आया है ये फॉर्मूला। तो देखो, हमें सबसे पहले पता है कि एज वी नो, आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, कि जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है ना। ये पढ़ा रखा है मैंने। के की वैल्यू 1/4 होती है, आप कैसे लिख लो ना, ऐसे ही लिख के देख लो, है ना। इंटू में क्यू अपॉन में आर ये होता है ना। ये मैंने पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, जाके देख लेना अगर नहीं देखा तो यहाँ पर इस डायरेक्ट रिलेशन को हम यहाँ लिखेंगे, पूरा डिराइव नहीं करेंगे हम फिर। तो यहाँ पर देखो क्या एक चीज देखने को दिख रही है हम, कि यहाँ पर v जो है बराबर है किसके, q के, और q बराबर है v के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, है ना। दोनों बराबर है ना, v यानी q की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें पोटेंशियल और चार्ज का ही जरूरत है अभी इसको डिराइव करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले चार्ज, पहले चार्ज लिखना, ध्यान रखना, पोटेंशियल नहीं लिखना, पहले हमें चार्ज लिखना है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा यहाँ पर c इंटू में v। अब जो c है, यहाँ पे लिख सकते हो कि वेयर c इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस
ठीक है, कैपेसिटेंस बोलते हैं ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर लिख लो, कंडक्टर या फिर कैपेसिटर, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसी लिखने के बाद हम आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे देखो, यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की वैल्यू क्यू, वी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन में वी। क्या आ गया आपका, ये रिलेशन आ गया देखो, है ना। तो यहीं से आता है ये रिलेशन, छोटा सा है, आपको आएगा डेफिनेशन में अगर आप पूछता है 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में, ठीक है। तो आप यहां तक ऐसे लिख करके आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी। तो इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ सी या यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो मोस्टली यूनिट जो यूज होती है वो होती है फेरेड। फेरेड यूज होती है। अगर हम इससे यूनिट निकालें, इससे यूनिट कैसे निकलेगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। चार्ज की यूनिट कुलाम होती है और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, कुलाम पर वोल्ट। ये कुलाम है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस समझ जाना, गलत मत करना। ये कुलाम है, मैं लिख देता हूं, कुलाम पर वोल्ट। ठीक है, गलत मत करना, ये कैपेसिटेंस है, ये कुलाम है, कुलाम पर वोल्ट। और ये भी इसी की यूनिट है और ये भी इसी की यूनिट है। कॉमनली हम यूज करते हैं फेरेड। ठीक है, कि अगर हम बोलते हैं कि कैपेसिटर 10⁻⁻⁻ माइक्रोफेरेड, ऐसे मतलब कि हम बोल देते हैं 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ऐसे 3 पिकोफेरेड ऐसे बोल देते हैं। तो हम फेरेड में बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, अगर आपसे, लेकिन ये भी याद होना चाहिए आपको कि कैसे आया ये। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, दो यूनिट है इसकी। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, हम इसके रिलेशन से निकालेंगे कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। अब देखो क्यू का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80। अब बोलोगे कैसे आया, मैंने आपको बस भी बता रखा है पहले कैसे आता है ये। जो देखो क्यू होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि चार्ज इनटू में टाइम होता है ना। या फिर आप ऐसे रिलेशन पढ़ा होगा कि करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT हो जाएगी, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से ये I जो होगा एम्पियर, और यहाँ पर जो टाइम है इसको हम कैपिटल T से लिखेंगे। तो Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, Q का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया 80। ठीक है, I करंट है, यहाँ पर हम इसको A लिखेंगे कैपिटल है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पर 80 आ जाएगी। अब पोटेंशियल का मैंने आपको पहले पढ़ा रखा, आपको डायरेक्ट मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर ML2 T-3 A-1। ठीक है, ये होता है क्या, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। जब मैंने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो M ऊपर जाएगा, सिंगल है, M-1 हो जाएगा। T L स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो L-2 हो जाएगा। T माइनस ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो फिर प्लस का 1 और माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा, T प्लस का 4 हो जाएगा। दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ 1 है, और ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा तो T 4 हो जाएगा। और A ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो पावर 1 और पावर 1 दोनों ऐड हो जाएगी तो A की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अभी स्टूडेंट्स मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ यूनिट के बारे में, कि अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल में आपको हेल्पफुल होगा कि आपका जो 1 माइक्रोफेरेड जो होता है वो होता है आपका 1 × 10⁻⁻⁶ फेरेड के। ठीक है, या फिर आप सीधा 10⁻⁻⁶ फेरेड लिख सकते हो। और आपको 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ, मतलब क्या कहा, कहीं पे आपको 10 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रोफेरेड कहीं पे आपको दिया हुआ है ऐसे, तो आप उसको क्या करोगे, अगर फेरेड में लाना है उसको तो क्या करोगे, 10 इंटू में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो फेरेड में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोफेरेड कितना होता है आपका, माइक्रोफेरेड को ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रोफेरेड कितना होता है आपका, 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक, और 1 नैनोफेरेड कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 नैनोफेरेड होता है आपका 10⁻⁹ फेरेड। और 1 पिकोफेरेड कितना होता है आपका, 1 पिकोफेरेड होता है 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, तो ये आपकी तीनों चीजों के
याद रखना कि इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, नैनो फेरेड में 10⁻⁹, माइक्रो में -10, और ये पिको फेरेड में यहाँ पर -12। हम इसको पिको फेरेड को ना हम 1 माइक्रो फेरेड भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, कोई अगर कहीं लिखा हो आपसे या कोई पूछे तो बता देना, 1 माइक्रो फेरेड का मतलब भी क्या होता है, पिको फेरेड ही होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये मैंने नॉलेज के लिए बताया बस आपको। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक बताऊंगा।